में से वहां ऐसा कोई भी न था जिसने आज तक दरगाह तो क्या ईदगाह की भी कभी ज़ियारत की हो। हम वो थे जिनके लिए लोग मन्नतें मांगते थे, हमें भला ऐसी जगहों से क्या वास्ता। हम तो खुद एक मिन्नत के तौर पर इस दुनिया में वारिद हुए थे, जिन्हें बिन मांगे ही उस जहां में सब कुछ मुयस्सर था। फिर भला हमें क्या ज़रूरत थी उन दरगाहों और मस्जिदों में माथा टेकने की। हमसे तो हमारा खुदा वैसे ही सदा के लिए राज़ी था। मैंने जुर्माने के तौर पर उसी रात सबको हॉलिडे में डिनर की दावत दी, तब जाकर उन लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ। लेकिन ऐनी अभी तक रूठी रूठी सी थी। वो मुझ पर दूसरों से कहीं ज्यादा अपना हक समझती थी और उसी हक का मान उसे यूं रूठने पर मजबूर भी करता था। ऐनी की ये खामोशी वापसी पर भी तमाम रास्ते बरकरार रही, लेकिन मैं जानता था कि हस्बे मामूल आधी रात को मुझे फ़ोन किए बिना उसे नींद नहीं आएगी। लेकिन उस रात थकन की वजह से मैं इस कदर गहरी नींद में था कि न जाने कितने घंटों के बाद फ़ोन उठाया। दूसरी जानिब से ऐनी की परेशान और इस कदर झंझलाई हुई आवाज़ उभरी। इसकी झुंझलाहट पर मुझे हंसी आ गई। अभी चंद घंटे पहले ही तो उसने दर्जनों लोगों की मौजूदगी में ये अहद किया था कि अब आइंदा मुझसे कभी बात नहीं करेगी। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे बात किए बना नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए इतना अकड़ते हो। यार मेरी क्या मजाल कि मैं गवर्नर साहब की इकलौती भतीजी के सामने ज़रा सी भी अकड़ दिखाने की जुर्रत कर सकूं। मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं है। मजाक मत करो साहिर, मैं बेहद संजीदा हूँ। मैं सीधा होकर बैठ गया। अच्छा बोलो क्या चाहती हो। दूसरी जानिब से ऐनी की शरारत भरी आवाज़ उभरी, दो तुम्हें। अच्छा तो ये तुम संजीदा हो। ऐनी ने एक ठंडी सी आह भरी, यही तो मसला है, तुमने कभी मेरी मोहब्बत को सीरियस लिया ही नहीं। ऐनी पर ऐसे दौरे महीने में एक आध बार जरूर पड़ते थे और लगता था कि आज की रात फिर उन्हीं रातों में से एक थी जब हमारी जोरदार बहस होने वाली थी। लेकिन आज मैं उससे बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। ओह कम आन ऐनी, तुम जानती हो कि मैं ये मोहब्बत वगैरह पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मोहब्बत सिर्फ जिस्म के हुसूल की दरख्वास्त का एक मुहज़्ज़ब ज़रिया है, बस एक लफ्ज़ है अपनी ख्वाहिशात पर पर्दा डालने के लिए और कुछ भी नहीं। वो मेरी बात सुनकर चुप सी हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, मैं तो तुम्हें ये दुआ भी नहीं दे सकती कि तुम्हारी दिल की बंजर ज़मीन पर ये खूब रो पौधा आग जाए और उसके कांटे तुम्हारी रूह को भी अपनी काट और छब्बन से ज़ख्मी कर दें। तुम्हारा कसूर नहीं है साहिर, शायद ये मेरी आज़ाद ख्याली ही मेरे जज्बे को बेवक़्त करने का बाइस बनती है। स्वीट ड्रीम्स। ऐनी ने फ़ोन काट दिया। मैं हैरत से फ़ोन को देख रहा था। इस लड़की को क्या हो